श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 12 जून चाकरबाड़ी बीड़ में इतनी अधिक मात्रा में बारिश और आंधी तूफान आया था, जिसका दृश्य देखकर सभी लोगों का यह अनुमान था कि आज शिव पुराण कथा नहीं हो पाएगी, जिसका हमने आज सुबह एक वीडियो भी बनाया था कि आज शायद ही शिव पुराण कथा हो पाए। पर प्रशासन और समिति की मेहनत ही है जो आज शिव पुराण कथा हो पाई है। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने यह महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। अगर आप जिस मंदिर में जाते हैं वहाँ पर पूजन अर्चन कर रहे हैं, पशुपतिनाथ व्रत कर रहे हैं, पर अगर आपको वहाँ पर ना जाने दिया जाए तो आप अपना पशुपतिनाथ व्रत किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आज गुरुजी ने बताया कि शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठान की आवश्यकता नहीं होती है। इसके साथ ही साथ कल 14 जून है, आषाढ़ माह का पहला शनिवार का दिन है। इस दिन कौन सा विशेष धन प्राप्ति उपाय आपको करना है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया है, वह जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो संपूर्ण कथा का रस्तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। काशी की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने कहा कि हमने पहले भी आपको बताया है, जब कोई बहुत अधिक मात्रा में शंकर भगवान के मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर देता है तो शंकर भगवान भी अपने अंश का एक भाग उसे प्रदान कर देते हैं। जितना भगवान को भजोगे उतना बल, उतना विश्वास, उतना तेज शंकर उस व्यक्ति को देना शुरू कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कल की घटना पूरे भारत को हिला के रख देने वाली है। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ़्लाइट में बहुत से लोग सवार थे। किसी को पता नहीं था कि आगे क्या होगा। कोई किसी से मिलने जा रहा था, कोई घूमने जा रहा था, कोई पढ़ाई करने जा रहा था, कोई अपनी नौकरी करने जा रहा था, पर अब वे वापस नहीं आ पाएंगे। और गुरुजी ने कहा हम भोलेनाथ से विनती करते हैं कि भगवान उन्हें अपने कैलाश धाम में स्थान प्रदान करे, और उन सभी के लिए 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा पहले भी इस व्यासपीठ से कहा है, अगर आपके घुटने में दर्द हो रहा है तो आपको यह नहीं सोचना है कि मेरा अब घुटना ही बदलना पड़ेगा, घुटने में कोई बड़ी बीमारी हो गई है। अगर आप ऐसा सोचते रहोगे तो सही में आपको आपका घुटना बदलना पड़ेगा। छोटा सा मुंह में छाला हो गया, रोज देख रहे हैं और सोच रहे हैं कहीं कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, कहीं कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, और ऐसा सोचते सोचते वह बीमारी हो ही जाती है, क्योंकि आप उस बीमारी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। शरीर में कहीं उठाव लग रहा है, थोड़ा मोटा भाग लग रहा है, छूना शुरू किया, बार बार छू छू के यह सोचना शुरू किया कि गांठ हो गई है, कहीं कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, और बार बार सोचने पर वह बीमारी हो सकती है। अर्थात अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो वह होकर ही रहता है। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। बीमारी भी हो जाए तो भी आपको यह सोचना है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, टेंशन मुझे नहीं लेना है, सब भोलेनाथ संभाल लेंगे। एक लोटा जल में भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी। डॉक्टर जो दवाई देगा वह दवाई कुंतकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाऊंगा, और कुछ भी मेरे साथ गलत नहीं हो सकता है। ऐसा जब आप सोचना शुरू कर देते हैं, अगर कोई बड़ी बीमारी भी हो जाती है तो वह आपसे दूर हो जाती है, क्योंकि वह भी सोचने लगती है कि यह तो मुझे कोई इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। मनीषा जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी मेरी बेटी की नौकरी नहीं लग रही थी। वह लगातार प्रयास कर रही थी, पर हारने के कारण उसकी हिम्मत टूट गई थी। मैंने मेरी बेटी से कहा कि हिम्मत मत हारो, अधिक मेहनत करो, इसके साथ ही साथ पशुपतिनाथ व्रत करो, सीहोर की कांवड़ यात्रा भी में शामिल हो। बेटी ने ऐसा ही किया और पहले दिया हुआ एक एग्ज़ाम उसका क्लियर हो गया है, और साथ ही साथ प्रयोगशाला वैज्ञानिक के पद में वह चयन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। छाया जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा 3 साल पहले पल्ली की एक कथा बेटे के लिए सुनी थी। दुनिया वालों ने कहा कि कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने से और की गई कामना वह निश्चित पूर्ण होती है। मैंने मेरे बेटे के लिए कामना करी, उसकी नौकरी के लिए कामना करी थी, और बेटे से कहा था कि अधिक मेहनत करो, पढ़ाई करो, एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करो, सीहोर की कांवड़ यात्रा में जाओ। बेटे ने ऐसा ही किया। बाबा की कृपा से बेटे की 3 नौकरियां लगी, जिसमें से बेटे ने एक नौकरी प्राप्त की। जीएसटी इंस्पेक्टर के पद में वह चयनित हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। करुणा जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा मेरे बेटे ने पढ़ाई करने के बाद 3 साल तक प्राइवेट नौकरी करी, पर उसका मन नहीं लग रहा था। वह कह रहा था कि माँ क्या मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। मैंने कहा अधिक मेहनत करो, एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करो, सीहोर की कांवड़ यात्रा में शामिल हो। बेटे ने सब कुछ किया और उसके फूड इंस्पेक्टर के पद में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। शीला जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा
गुरुजी, आपने मेरे पति को जीवन दान दिया है। मेरे पति के मुंह में छाला हो गया था, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था। डॉक्टर ने कीमो की भी बोल दिया था। पति बहुत घबरा गए कि अब क्या होगा। मैंने कहा टेंशन मत लो, गुरुजी कहते हैं डॉक्टर शिव का रूप होते हैं, जो जो बोले सब चीज़ करो। शिव पर चढ़े हुए जल का आचमन करो। हमने कीमो भी करवाया, शिव पर चढ़े हुए जल का आचमन भी कराया। देवर जी सीहोर से कोबरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर आ गए। रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर पति को देना शुरू किया। अगली बार जब रिपोर्ट आई तो सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई व्यक्ति भगवान शंकर का कोई भी व्रत करता है, अब चाहे पशुपतिनाथ व्रत हो, 16 सोमवार व्रत हो, सोमवार का व्रत हो, सभी देवी देवता ये सोचते हैं कि इसका व्रत जल्दी से पूर्ण हो जाए। अगर भोलेनाथ पहुंच गए तो उसके ललाट में भी जो नहीं होगा वह उसे प्रदान कर देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की और। पल्लवी जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, जब मैं 6 महीने की गर्भवती हुई तो डॉक्टर ने बताया कि आपके गर्भ में बच्चे से बड़ी तो गठान है, और उसकी जांच हुई और मुंबई से रिपोर्ट आई तो पता चला कैंसर है। सब परेशान हो गए। बहन और माँ ने पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा और कहा कि भोलेनाथ पर विश्वास रखो, सब अच्छा हो जाएगा। मैंने व्रत किया, रुद्राक्ष के जल का आचमन करना शुरू किया, कथा सुनती और अगली बार जब जांच कराई तो सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। कैंसर मेरा समाप्त हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक महिला ने काफ़ी अच्छा पत्र लिखा था, जो पत्र तो नहीं मिल रहा है पर हम आपको बता दें। उसमें लिखा था, हमारे गाँव में एक ही मंदिर है और सभी महिलाएँ उस मंदिर में पूजन अर्चन और व्रत करने जाती हैं, पर किसी ने वहाँ पर ताला लगा दिया है और यह भी लिख दिया है कि महिला यहाँ पर व्रत करने ना आए। तो हम अपना पशुपतिनाथ व्रत कैसे पूर्ण करें? तो इस पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, आप तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके वहाँ पर पूजन अर्चन कर सकते हैं और अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। जो भी आपका पशुपतिनाथ व्रत है, 16 सोमवार व्रत है, जो भी व्रत है आप वहाँ पर पूर्ण कर सकते हैं। और गुरुजी ने यहाँ तक कहा कि आप तो सीहोर कोबरेश्वर धाम आए, आपको हम एक पाषाण का शिवलिंग भी दे देंगे, जिससे आप खुले में किसी भी वृक्ष के नीचे रख सकते हैं और उसका पूजन अर्चन कर सकते हैं। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा, यहाँ के जो जजमान हैं महादेव जी हैं, आप उनसे भी कहेंगे तो वह भी आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग दे देंगे, जिसे आप सीधे उपयोग कर सकते हैं, सीधे पूजन अर्चन कर सकते हैं। क्योंकि नर्मदेश्वर शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठान की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह शिव का ही प्रतिबिंब होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। 19 जून से 23 जून 2025 तक निकुंभ जिला दुर्ग में शिव पुराण कथा होगी। 26 जून से 2 जुलाई 2025 तक बैजापुर छत्रपति संभाजी नगर में शिव पुराण कथा होगी। 5 जुलाई से 9 जुलाई 2025 तक गुरु पूर्णिमा शिव पुराण कथा होगी। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव होगा। 25 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक भिलाई में शिव पुराण कथा होगी। 6 अगस्त को सीहोर कोबरेश्वर धाम में प्रदोष के दिन कांवड़ यात्रा होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं और अंतिम जानकारी की ओर। 14 जून का दिन बहुत विशेष है। आषाढ़ माह का पहला शनिवार है और इस दिन आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया सबसे अच्छा धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति उपाय करना है। आपको बस इतना करना है, शाम के समय प्रदोष काल में, मतलब शाम के 6:30 बजे से लेकर 8:45 बजे, मतलब 8:45 के बीच में आपको एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। यह दीपक गोलबाती का रहेगा। लक्ष्मी और नारायण के निमित्त यह दीपक रहेगा और इस दीपक में आप घी या तेल का उपयोग कर सकते हैं। प्रदोष काल में शाम के समय शनिवार के दिन आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। यह करने से लक्ष्मी के साथ साथ नारायण भी आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं और आपके घर को धन्य धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। काफ़ी अच्छा धन प्राप्ति उपाय है। 14 जून को अवश्य कीजिएगा। वीडियो में बताई गई जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।